विश्व का सर्वाधिक प्राचीन एक ऐसा नगर है जिसे आज 3 नामों से जाना जाता है, और वो है काशी, बनारस और वाराणसी। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। बनारस और उसके तटों से इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। कहते हैं कि हर इंसान अपने अंतिम समय में प्रायश्चित के लिए बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के शरण में आता है। मान्यता तो ये भी है कि काशी के दोनों महाश्मशान हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार के दौरान बाबा विश्वनाथ मृत शरीर के लिए तारक मंत्र से मोक्ष के द्वार खोलने का काम करते हैं। काशी जगत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी गंगा के उत्तर तट पर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोने में वरुणा और असी नदियों के गंगा संगमों के बीच बसी हुई है। इस स्थान पर गंगा ने प्रायः 4 मील का दक्षिण से उत्तर की ओर घुमाव लिया है और इसी घुमाव के ऊपर ये नगर स्थित है। इस नगर का प्राचीन वाराणसी नाम लोकोच्चारण से बनारस हो गया था, जिसे यूपी सरकार ने सरकारी मान्यता देकर उसे पूर्ववत वाराणसी कर दिया, जिसके राजा राजऋषि रामकोल वंशीय थे। ऋग्वेद में भी काशी का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार ये आद्य वैष्णव स्थान है। पहले ये भगवान विष्णु की पुरी थी। यहीं श्रीहरि के आनंद के आंसू गिरे थे। उस स्थान पर बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। ऐसी एक कथा है कि जब भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया तो वो उनके करतल से चिपक गया। 12 वर्षों तक अनेक तीर्थों में भ्रमण करने पर भी वो सिर उनसे अलग नहीं हुआ, किंतु जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और वो कपाल भी अलग हो गया। जहाँ ये घटना घटी उस स्थान को कपाल मोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि मिली। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने लिए नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। हरिवंश पुराण के अनुसार काशी को बसाने वाले भरतवंशी राजा काश थे। कुछ विद्वानों के मत में काशी वैदिक काल से भी पूर्व की नगरी है। सामान्य रूप से शिवोपासना को पूर्व वैदिक कालीन माना जाता है। वैसे काशी के निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद की पैप्पलाद संहिता में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में काशीराज धृतराष्ट्र का उल्लेख है, जिसे शतानिक सत्राजित ने पराजित किया था। बृहदारण्यकोपनिषद में काशीराज अजातशत्रु का भी उल्लेख है। कौशितकी उपनिषद और बौधायन सूत्र में भी काशी और विदेह तथा गोपथ ब्राह्मण में काशी और कोसल जनपदों का साथ साथ वर्णन है। इसी प्रकार काशी, कोसल और विदेह के सामान्य पुरोहित जलजाकरण्य का नाम शंखायन श्रोत सूत्र में प्राप्य है। काशी जनपद की प्राचीनता और इसकी स्थिति इन्हीं उल्लेखों से स्पष्ट हो जाती है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में सुग्रीव द्वारा वानर सेना को पूर्व दिशा की ओर भेजे जाने के संदर्भ में काशी और कोसल जनपद के निवासियों का भी एक साथ उल्लेख प्राप्त होता है। महाभारत में काशी जनपद के अनेक उल्लेख हैं और काशी राज की कन्याओं के भीष्म द्वारा अपहरण की कथा तो सर्वविदित है ही। महाभारत के युद्ध में काशीराज ने पांडवों का साथ दिया था। बौद्ध काल में गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व तथा उनके समय में काशी को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। अंगुत्तर निकाय में काशी की भारत के 16 महाजनपदों में गणना की गई है। जातक कथाओं में काशी जनपद का अनेक बार उल्लेख आया है, जिससे ज्ञात होता है कि काशी उस समय विद्या और व्यापार दोनों का ही केंद्र थी। खंडहाल जातक में काशी के सुंदर और मूल्यवान रेशमी कपड़ों का भी वर्णन है। भीमसेन जातक में यहाँ के उत्तम सुगंधित द्रव्यों का भी उल्लेख है। जातक कथाओं से स्पष्ट है कि बुद्ध पूर्व काल में काशी देश पर ब्रह्मदत्त नाम के राजकुल का बहुत दिनों तक राज्य रहा। इन कहानियों से यह भी प्रकट है कि काशी नगरी नाम के अतिरिक्त एक देश या जनपद का भी नाम था। उसका दूसरा नगर नाम वाराणसी था। इस प्रकार काशी जनपद की राजधानी के रूप में वाराणसी का नाम धीरे धीरे प्रसिद्ध होता चला गया और कालांतर में काशी और वाराणसी ये दोनों नाम समानार्थक हो गए। काशी और वहाँ प्रचलित शिवोपासना का उल्लेख भी महाभारत में है। मान्यता है कि वाराणसी नाम वरुणा और असी नदियों के कारण ही पड़ा। काशी से जुड़े अनेक तथ्य को आज और भी जानने की आवश्यकता है। काशी में इस समय लगभग 1500 से भी अधिक मंदिर हैं, जिनमें से बहुतों की परंपरा इतिहास के विविध कालों से जुड़ी हुई है। इनमें विश्वनाथ, संकट मोचन और दुर्गा के मंदिर भारत भर में प्रसिद्ध हैं। विश्वनाथ के मूल मंदिर की परंपरा अतीत के इतिहास के अज्ञात युगों तक चली गई है। यहाँ का वर्तमान भी अधिक प्राचीन नहीं है। इसके शिखर पर महाराजा रणजीत सिंह ने सोने के पत्थर चढ़वा दिए थे। संकट मोचन मंदिर की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। दुर्गा के मंदिर को 17वीं शताब्दी में मराठों ने निर्मित करवाया था। इनमें सबसे प्राचीन गढ़वालों का बनवाया राजघाट का आदि केशव मंदिर है। आधुनिक शिक्षा के केंद्र
काशी विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में की थी। वैसे प्राचीन परंपरा की संस्कृत पाठशालाएं तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में हैं, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी से संबद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ 1921 में स्थापित काशी विद्यापीठ नामक विश्वविद्यालय भी है, जिसमें व्यावहारिक समाजशास्त्र की शिक्षा की भी व्यवस्था है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव इस प्राचीन नगरी को आज भी प्राप्त है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि काशी ने भारत की सांस्कृतिक एकता के निर्माण तथा संरक्षण में भारी योगदान दिया है। भारतेंदु आदि साहित्यकारों तथा नागरी प्रचारणी सभा जैसी संस्थाओं को जन्म देकर काशी ने आधुनिक हिंदी साहित्य को भी समृद्ध किया है। शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी अपनी प्राचीनतम इतिहास के साथ ही आधुनिक काल में प्रारंभ की गई गंगा आरती के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। इसलिए काशी को बारंबार प्रणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अवनींद्र आशुतोष, धर्माचरण के लिए।